बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यहाँ से छोटी रिक्वेस्ट नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि ग्लोबल जो लाइन टेक का एक क्या होता है कि यहाँ पर एक फेमस क्या किया गया है, इनकाद किया गया है हिंदुस्तान के अंदर। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के सिटी को क्या किया गया है, जो सिटी है गुजरात, ये दुनिया का आप ऐसे समझ लें कि एक बहुत बड़ा नाम मिला है इनको नरेंद्र मोदी की सूरत में। और जब वहाँ पर मोदी सरकार पहुंचे और इन्होंने वहाँ पर लोगों के यानी जो वहाँ पर अडानी ग्रुप था, यूएई के किंग थे, ये सब यानी वहाँ पर मौजूद थे, इनके हाथों में उसने हाथ डाले हुए थे। यानी किस तरह वो मजबूती के साथ वहां पर लोगों को क्या कर रहा था, बुला रहा था कि आइए और आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। और उन्होंने क्या किया कि वहां पर गिफ्ट किए कि वहां पर आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने क्या किया कि वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। ठीक हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पैकेज। और इसके बाद अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने क्या किया, अडानी ग्रुप ने यहाँ पर इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है और उसने 2 करोड़ यूरो के साथ साथ उसने कहा कि हम 1 लाख जो जॉब है वो भी इस गुजरात शहर को देंगे। तो गुजरात के लोगों, आपकी खुशकिस्मती है कि पीएम मोदी आप जैसे लोगों को मिला और जिसके नतीजे में आपका गुजरात तरक्की कर गया। पाकिस्तान की अगर तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर मिले हुए हैं वो बदबख्त बदनस्ले शहबाज शरीफ जैसे, नवाज शरीफ जैसे, जो यहाँ पर कुछ नहीं लगा रहे। वो भी लाहौर के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने किया तो जरूर है, लेकिन वो नहीं किया जो आपके यानी यहाँ पर लोगों को बेरोजगार किया जाता है। और हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार देने के लिए बाहर से कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा है कि आइए आप आकर जो है ना वो हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। और आपकी इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और हमारे जो लोग हैं वो थोड़ी तरक्की कर जाएंगे। तो ये वो रीजन है जो वहां पर हो रही है। और वहां पर अडानी ग्रुप हो गया, ऑस्ट्रेलियन, ये सब क्या कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और दूसरा, जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर क्या किया है कि खड़े होकर एक ड्रेस किया, खिताब किया, पूरा कौम जो थी उनका ड्रेस सुन रही थी। और इस अपने ड्रेस में उन्होंने जो कुछ बयान किया कि हमने अपने मुल्क को किस तरह ग्लोबली तौर पर क्या करना, स्ट्रांग करना है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है, तालीमी मैदान में हमने किस तरह से फतवाहत हासिल करनी है। ये तमाम चीज़ें जो हिंदुस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। जबकि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खामोशी है, सन्नाटा है, और उस खामोशी और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का इन्वेस्टर है वो मुतासिर किसी से नहीं होता। क्यों? अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने आते भी हैं तो यहाँ के हुक्मरान जो बैठे होते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं देते, वो उनसे पैसा मांगते हैं कि यार आप हमें इतनी खिला दो, आप हमें इतनी पिला दो, तो फिर जो है वो आपको इजाजत है। यानी अगर कोई बंदा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 4 करोड़ जो है वो पाकिस्तान में 4 करोड़ की एक छोटा सा एक ताजर आकर इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई स्कूल बनाना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, तो उसको ये क्या कहते हैं कि यार 1 करोड़ हमें दे दो और यहाँ पर जो है ना वो आप अपना सिस्टम लगा लो। ठीक हो गया। वो सोचते हैं कि यार 1 करोड़ में इसको दूं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाऊं और कल को इनकी हुकूमत हो जाएगी खत्म और नई हुकूमत आ जाएगी। और नई हुकूमत वाले तो ये बोलेंगे कि आप इस तरह से करें कि 2 करोड़ हमें दे दें और ये अपना काम जारी रखें। और इसी तरह तो उसके पैसे हुकूमत ज्यादा खाएगी और कंस्ट्रक्शन में कम लगेंगे। और वो भी ये पता नहीं है कि उसकी ये कंस्ट्रक्शन तमीर होती है कि नहीं होती। लेकिन वहां पर हिंदुस्तान के अंदर उनका जो पीएम है मोदी, वो बैठा हुआ है, वो लोगों के साथ एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर रहे। वो यूएई हो गया, वो रशिया हो गया, वो यूएई हो गया, वो यूके हो गया, दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो उनके साथ वहां पर बैठे हुए हैं। और वहां पर वो क्या करें, इन्वेस्ट करें और पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो इन्वेस्ट हो रही है। तो ये वो बुनियादी फर्क है। और इस फर्क की बुनियाद पर क्या है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और उनको बढ़ना भी चाहिए। जो लोग हमेशा तरक्की करते हैं वो लोगों के एतमाद पर पूरा उतरते हैं। यानी वो
उनको पूरा का पूरा माहौल दे रहे, इन्वायरमेंट क्रिएट किए। सबसे पहले हिंदुस्तान ने इन्वायरमेंट क्रिएट किया, यानी एक माहौल पैदा किया कि यार ये एक साजगार जो है ना हिंदुस्तान तरक्की के लिहाज से मुल्क है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पर आए, गैदर हो, इकट्ठी होकर जो है ना वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और हम जो है ना वो सब कुछ इनको देने के लिए तैयार है। और फिर उन्होंने वो सब कुछ इनको दिया है, वो आपकी आंखों के सामने है। तो ये जब चीजें होंगी तो उस वक्त जो है वो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आपकी कौम भी तरक्की करेगी, और लोगों का एतमाद है वो भी मजीद बढ़ेगा। अब एक सीमेंट ये हो गया, गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है कि दुनिया के जो बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए लोग थे वो आए और आकर उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, और वो करके चले गए हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चंद महीनों के बाद या दिनों के बाद यहाँ पर और भी बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो आएंगी, वो इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे लगता है कि यार जैसे चंद सालों के बाद पाकिस्तान के ये बॉर्डर क्रॉस कर करके हिंदुस्तान जाएंगे, और हिंदुस्तान में जाकर ये जॉब ढूंढेंगे, रोजगार ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की रोजगार मुहैया करने में, पैदा करने में ये दुनिया की नंबर 1 मुआशियत होगा, कंट्री होगा, तो लोग यहाँ पर जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, और हिंदुस्तान जो है वो क्रिएट कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये वो बात की समझती है, और इस चीज को जो है वो रोकना चाहिए और सीखना चाहिए मोदी सरकार से, जो उनके पास एक किस्म का जौहर है, जो जादू है, वो जादू ले और उनसे कहें कि सर आप हमें भी बताएं, थोड़ी हमारी भी हेल्प करें कि हमने किस तरह से जो है ना वो अपने मुल्क के अंदर जो इंतजामी ढांचे है वो दुरुस्त करना है, इन्वेस्टर लाने हैं और इन्वेस्ट करवानी है। हमारे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहे? उनको इस चीज़ का एतमाद नहीं होता कि यार अगर हम यहाँ पर जाकर लगाएंगे तो क्या हमें भी कुछ यहाँ से मिलेगा। उनको यही खौफ कहा जाता है कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ ही ना मिले और ये सब कुछ ना ये लोग खा जाए। तो इसी खौफ की बुनियाद पर क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ लोग नहीं आ रहे। मैंने इसकी तमाम जो रीज़न थे, जो बुनियाद थी, वो आपको बताई है कि यार ये वो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। और हिंदुस्तान जो है ना वो आगे निकल रहा है, वो मुआशी तौर पर हो गया, वो सब लिहाज से। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो बैठा हुआ हुक्मरान है वो सबको डंडा दे के बैठा हुआ है कि सब ने 2 नंबरी नहीं करनी, 1 नंबरी के साथ जो ना वो काम करना है, और 1 नंबरी के साथ काम करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। कौम के लिए सब कुछ करना है, यहाँ पर कौम के लिए नहीं, यहाँ पर अपनी फैमिलीज के लिए जायदादें बनाई जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। और उसका नतीजा जो आपकी आंखों के सामने है कि सब कुछ जो है यहाँ पर खत्म हो गया, रुल गया। तो ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे 2 में ज्यादा अच्छी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।